तो हाय दोस्तों, ऐसी आपने दीवार हज़ारों बार देखी होगी, पर इस दीवार में कितने कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे कंपोनेंट्स होते हैं, ये आज तक आपको कभी नहीं मालूम चला होगा। और आप सोच रहे होंगे कि ये जानकर मैं क्या करूँगा, पर इसमें आपका फ़ायदा ये है कि जिस दिन आप घर बनवाने का सोचते हो, उस दिन आपको ये प्लान में अक्सर लिखा होता है सारे ये हार्ड हार्ड वर्ड्स, इंग्लिश वर्ड, पर इसमें क्या किसका मतलब होता है ये किसी को नहीं पता है। आप हज़ारों का नक्शा लेके आ जाते हो, पर उसके अंदर इंजीनियर ने क्या लिखा है किसी को समझ नहीं आता है, अक्सर कॉन्ट्रैक्टर को भी समझ नहीं आता है। उस टाइम पे आपको ये काफ़ी यूज़फुल होता है समझना। तो सबसे पहले ये कंपोनेंट सारे मैंने अलग किए हैं, मैं आपको ये कंपोनेंट समझा देता हूँ। तो आप देखिए, जो सबसे नीचे होता है वो फाउंडेशन होता है। घर के जो नीचे हमारा सबसे पहले जो होता है उसे फाउंडेशन हम कहते हैं, ठीक है। उसके ऊपर हमारी प्लिंथ बीम बनती है। प्लिंथ बीम जो है ना, वो सबसे पहले ग्राउंड बीम, नीचे जो ग्राउंड के ऊपर बीम बनती है उसे ग्राउंड बीम कहते हैं। और उसके अंदर फिलिंग होती है, और उसके ऊपर जो होती है उसे हम प्लिंथ बीम कहते हैं। उसके बाद आप देखो, यहाँ पे ये ग्राउंड लेवल लिखा है, तो आपका ये जो घर है वो एक ग्राउंड लेवल आ जाएगा। उसके ऊपर जो बीम बनती है उसे प्लिंथ बीम कहते हैं, और जो ये लेवल दिया हुआ है उसे प्लिंथ लेवल कहते हैं। और आप देखिए, फ्लोर कंक्रीट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। फ्लोर कंक्रीट है ना, वो प्लिंथ के नीचे भरी जाती है कि आपका जो घर है वो नीचे धंसे नहीं, नीचे नहीं जाए, इसके लिए। उसके बाद आप देखिए, प्लिंथ के ऊपर ये डैम प्रूफ कोर्स लिखा है। तो डैम प्रूफ कोर्स है ना, वो प्लिंथ की जो आप बीम होती है और उसके ऊपर जो दीवार बनती है उसके बीच में ये कोर्स आता है। तो बेसिकली आप जो सलिया लगा के यहाँ पे इसे पूरा पैक करते हो कि ये आपका स्प्रेड ना हो। और दूसरा, आप यहाँ पे क्या करते हो कि डैम प्रूफ का जो कोर्स आता है वो यहाँ पे लगाया जाता है, ओके, या कि आपके दीवार में सीलन ये सब चीज़ें ना आए। उसके बाद आप ये दीवार में आपकी विंडो आ गई है। उसके ऊपर जो दीवार के ऊपर जो हमारी ये बीम भरी जाती है उसे लिंटल बोला जाता है। लिंटल वॉल, ये लिंटल बीम बोली जाती है उसे। और आगे जो छज्जा निकला है उसे इंग्लिश में सन शेड बोला जाता है। छज्जे को इंग्लिश में सन शेड बोला जाता है। और प्लिंथ के ऊपर देखिए, यहाँ पे दोस्तों लिखा है फ्लोर फिनिश। तो प्लिंथ के ऊपर जो होता है उसे फ्लोर फिनिश बोलते हैं। और ये दीवार को इंग्लिश में ब्रिक मेसनरी बोलते हैं। ब्रिक यानी ईंट, और मैसनरी यानी आपने इसको जोड़ के बनाया तो इसे ब्रिक मैसनरी बोलते हैं। उसके ऊपर जो आपका स्लैब आएगा उसको आप बोलोगे रूफ का स्लैब बोलोगे। क्या बोलोगे? रूफ का स्लैब। और जो आपकी दीवार सबसे ऊपर आती है, जो कि 3 फीट की दीवार खाली बनती है, जो कि आपके टेरेस पे, छत पे जो दीवार बनती है वो 3 फीट की, उसे आप पैरापेट वॉल बोलते हो। क्या बोलते हो? पैरापेट वॉल। तो दोस्तों, आपको काफ़ी कंपोनेंट समझ में आ जा गए होंगे, और अगर आपको कोई समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको और भी जानकारी चाहिए, किस बारे में जानकारी चाहिए, आप मुझे नीचे कमेंट करिए, तो मैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसके ऊपर काम करूँगा। सो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।